हेलो गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है किंगडम फंजाई के अंदर बेसिडोमाइस्टिस रहेगा। इससे पहले हम एस्कोमाइस्टिस फाइकोमाइस्टिस रीड कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिडोमाइस्टिस, जो नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम फंजाई के अंदर। तो मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, और यदि आप अच्छा लगता है तो कमेंट्स लाइक जरूर कीजिएगा। और बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी डे में आप सभी का स्वागत है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। तो हम पढ़ेंगे आज बेसिडोमाइस्टिस। तो बेसिडोमाइस्टिस क्या कह रहा है, हमें कुछ नई बातें बता के जा रहा है जो कि दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है, आल्सो कॉल्ड, इसको हम दूसरा नाम भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पफबाल, ब्रैकेट्स, फंजाई, और ठीक है ना, और तीसरा नाम है क्लब फंजाई। ठीक है भाई। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें किस तरह के पफ बाल, ठीक है ना, जो लड़कियां होती हैं वो पफ बनाती हैं ना, तो वैसे उभरा हुआ होता है, ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर, क्लब स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसकी वजह से हमने इसको नाम दिया है। ये जो है प्लांट बॉडी पैरासाइट होता है, ठीक है ना, प्लांट बॉडी एज पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल किस पे रहते हैं भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। स्मट एंड रस्ट, जो व्हीट के अंदर और मस्टर्ड के अंदर आई डिजीज काज करते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं माइसीलियम की। माइसीलियम आपको पता होगा ना, क्या होता है? तो माइसीलियम इज ब्रांचेड, क्या होगा, एंड सेप्टेड। ठीक है भाई, सेप्टेड। सेप्टेड और ब्रांचेड का मतलब समझ में आ गया। तो इसके अंदर जो माइसीलियम क्या था, ग्रुप ऑफ फिलामेंट था भाई, ग्रुप ऑफ हाइफी था। और उस हाइफी के अंदर हमें बहुत सारी ब्रांच दिखाई देंगी, और बहुत सारे जो वो कंडीशन होगी वो सेप्टेड होगी। सेप्टेड मतलब उसमें मोनोन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ हर बार, तो आपको याद रखना है। तो हमारे पास ये बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें एक एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है भाई, एक एक न्यूक्लियस मिलेगा हमें। तो उस कंडीशन में हम ये क्या कहेंगे, सेप्टेड कहेंगे। अभी इसके अंदर ब्रांच बनी हुई है तो वो ब्रांचेड हो गया। और ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, माइसीलियम। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? माइसीलियम। ठीक है, कर लोगे? या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माइसीलियम जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे हमें दिखाई देती है, किसके अंदर? बेसिडोमाइस्टिस। लेकिन हमने जो फाइकोमाइस्टिस पढ़ा था उसके अंदर स्ट्रक्चर हमें अलग थी। उसके अंदर क्या था, मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर थी। सोनोसाइटिक जो स्ट्रक्चर था उसमें हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे कि इसके अंदर ये पैरासाइटिक है हो गया। तो इस कंडीशन में हम ये कुछ पॉइंट और भी हैं कि ये यूकारियोटिक है लेकिन फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। कहीं पे भी आपको फोटोसिंथेटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा इसके अंदर, फंजाई के अंदर। तो यहाँ पे भी आप नॉन फोटोसिंथेटिक पॉइंट लिख सकते हैं। ये क्या होंगे? नॉन फोटोसिंथेटिक। समझ में आ गया? नॉन फोटोसिंथेटिक होगा मीन्स क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कुछ पॉइंट्स जो आपको एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये मल्टी सेलर भाई कैसा है? मल्टी सेलर है, यूकारियोटिक है। तो कुछ पॉइंट तो आपको नॉर्मली याद रखने। यूकार्ड में ट्रू न्यूक्लियस होगा, फिर इसके अंदर यूकार्ड्स है तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इधर ट्रू न्यूक्लियस होगा तो सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है ना। ये हमें ध्यान, काइटिन की प्रेजेंट होती है सेल वॉल, हम ये चीजें रीड कर चुके हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन में हम रीड कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या एसेक्सुअल स्पोर की बात करें, मैं स्पोर लिख दूं इसमें ज्यादा बेटर रहेगा। एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है ना, आर जनरली एब्सेंट। ये पॉइंट याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, अब्सेंट होता है, एसेक्सुअल अब्सेंट ही हो गया। तो अब उसके अंदर कौन सा होता है, तो उसके अंदर होता है वेजिटेटिव। प्रोपगेशन की बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये बाय फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है भाई, बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। और फंजाई के अंदर सबसे ज्यादा यही मिलता है भाई, आपको क्या मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन दिखाई देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। जब भी आप फंजाई की बात करते हो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जाना है, प्रोपगेशन में जाना है, और बिना कुछ देरी किए फ्रेगमेंटेशन याद कर लेना है, ठीक है, लिख देना है। यदि ईस्ट आता है तो उसमें हमें बडिंग दिखाई देगी। फंजाई में एग्जाम्पल ईस्ट आया था ना, बताया था मैंने आपको, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा, बडिंग एक और करेक्ट दिखाई देगा। नॉर्मली हमें क्या दिखाई देगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। वेजिटेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर बेसिडोमाइस्टिस के अंदर हमें स्पोर नहीं प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है, मैंने लिखा है ये। और बाकी में हमें स्पोर दिखाई देंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट जो है हमें दूसरों से और ज्यादा अलग कर रहा है, एस्कोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस और ड्यूटेरोमाइस्टिस से बेसिडोमाइस्टिस, इस पॉइंट की वजह से थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपके पॉइंट्स याद हो गए, समझ में आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसको पफ बाल, ब्रैकेट फंजाई, क्लब फंजाई बोलते हैं। ये पैरासाइट होता है, ये माइसिलियम ब्रांचेड और सेपरेट होती हैं, ये वाली नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर यूकारियोटिक, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो किसकी होती है, काइटिन्स की। सभी में लगभग सेम ही है। रिप्रोडक्शन क्या होगी इसके अंदर, ये पॉइंट आपको याद रखना जो सबसे बिल्कुल अलग करता है। और ये पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, हाँ, ये स्मट और रस्ट डिजीज काज करती हैं। वेजिटेटिव की बात करते हैं तो बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिडोमाइस्टिस के अंदर याद रखना है क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके अंदर पढ़ रहे हैं भाई, बेसिडोमाइस्टिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि वो स्पोर बनाता है। जब वो स्पोर कहाँ बनेंगे, वो सारी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी एक पॉइंट आता है इसके अंदर, ध्यान से, सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट। एक और नया पॉइंट आ गया, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट इसके अंदर जो कंडीशन अप्लाई होंगी वो किस कंडीशन में होंगी, प्लाज्मोगेमी, और दूसरी है फर्स्ट कार्योगेमी। ये हमें कंडीशन हमें दिखाई देगी। और कार्योगेमी में दो न्यूक्लियस होंगे, तो इस कंडीशन की वजह से हम इसको बोलेंगे डाइकार्योगेमी। डाई मतलब टू, कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक समझ में आ रहा है आपको। अब ये जो डाइकार्यम का जो अल्टीमेट जो सोर्स होता है इसका, वो क्या होता है, कहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये जो कंडीशन आते हैं हमारे पास जो रिलीज होते हैं, तो मैं इसी से पर थोड़ा समझा के चलता हूँ आपको। हमारे पास अलग अलग माइसीलियम है, तो अलग एक और बन गया हमारे पास। तो यहां से हमें
कोशिश करूंगा कि आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए भाई, तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे ये दो फ्यूज हो गए आपस में, तो यहाँ पे जो लिक्विड था, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ अब आपको। यहाँ पे हमें जो कंडीशन है वो इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगी। इसके पास था ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमें ये मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे था सेप्टा, तो सेप्टा क्या हो गया? हट गया। तो इसका जो प्लाज्मा था ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। तो इसके अंदर मैं जो बड़ा स्ट्रक्चर और दिखा रहा हूँ इसको, तो प्लाज्मा इधर चला गया, मिक्स हो गया। तो उसको बोलेंगे भाई सेल के अंदर प्लाज्मा होता है कि नहीं, तो फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी इधर आ गए, ठीक है ना। तो पहले प्लाज्मोगैमी फिर कार्योगैमी। तो ये प्लाज्मोगैमी जो था, हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दी थी, तो दोनों मिक्स हो गए, कार्योगैमी भी। तो हमें ये जो स्पोर था ये वाला, मैं बताऊंगा कैसे हुआ। स्पोर क्या है? एन फॉर्म में था। अब दो बन गए तो n प्लस n कितना हो गया? 2n हो गया। यस और नो? क्या बन गया भाई? 2n हो गया। समझ आ रही चीजें? तो 2n कंडीशन में ये भी बन जाता है। कब बनेगा? जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये n से क्या हो गया? 2n हो गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब वो कह रहे हैं कि कहाँ पे ये सिचुएशन श्योर मतलब रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम, तो ये कंडीशन है कि हमें कहाँ कौन कौन सा कंडीशन जान पड़ता है? जब ये कार्योगैमी और ये औरतें कहाँ होती है? बेसिडियम में होती है। कहाँ होती है? बेसिडियम। मीन्स आपके पास ये जो स्ट्रक्चर थी, ये जो पॉइंट था, ये बेसिडियम कंडीशन थी, जहां पे हम ये जो कार्योगैमी और ये हो रहा है, ये बेसिडियम जो कंडीशंस है, जो बेसिडियम है, यहाँ पे एक जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये किस फॉर्म में हो रही है? तो बेसिडियम अब यहाँ पे हमें मियोसिस डिवीजन कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जैसे एक स्पोर बन गया, अब ये क्या करेगा? मियोसिस डिवीजन करेगा, मींस रिडक्शनल डिवीजन, है ना भाई। और ये एक से क्या बनाएगा? मियोसिस डिवीजन करने के बाद यहाँ पे भी एक सिंगल था बेसिडियम में, अब इसके पास कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, जो किस कंडीशन में थे? हैप्लॉइड, मींस एन 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 एन, यही तो बनेगा भाई। यहां से स्टार्ट होगा। अब ये भी जो बेसिडियो क्या बन गए? बेसिडियो स्पोर बन गए। अब ये बेसिडियो, समझ में आ रहा आपको? है ना? क्या बन गई ये? बेसिडोस्पोर। अब ये बेसिडोस्पोर किस फॉर्म में? एन फॉर्म में है। अब ये जो बेसिडोस्पोर है किस फॉर्म में भाई? एन फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे? बेसिडोस्पोर। 4 बेसिडोस्पोर बनेंगे। क्या बन गए? 4 बेसिडोस्पोर। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस जब डिवीजन होती है उसके अंदर हमारे पास है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होती है ना। तो ये यहां तक होगी मियोसिस फर्स्ट, और ये हो गई मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जब स्टार्ट होता है तो 2n फॉर्म में होता है, और रिजल्ट आता है हमेशा किस फॉर्म में आता है? n फॉर्म में। ये n मीन्स हमारे पास हैप्लॉइड आ गया। कैसा आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हैप्लॉइड। और ये कंडीशन कैसी थी? डिप्लॉइड। कैसी थी? डिप्लॉइड। मतलब यहाँ पे यदि मैं ह्यूमन से रिलेट करूँ, 46 क्रोमोसोम होंगे, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आएंगे तो 23 क्रोमोसोम होंगे। किसे होंगे? 23। तो वैसे ही यहाँ पे क्या जो स्ट्रक्चर है वो हाफ हो जाती है।
तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब ये जो बेसिडोस्पोर है ये कहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ये जो सिचुएशन आती है हमारे पास ये होती है बेसिडोकार्प में। इसमें भाई बेसिडोकार्प, जहां पे ये बेसिडोकार्प होंगे मींस द बेसिडोस्पोर आर अरेंज्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प। एक फ्रूटिंग बॉडी होगी उसको हम बोलेंगे बेसिडोकार्प, जिसके अंदर बेसिडोस्पोर हमें दिखाई देंगे। समझ में आ गया आपका। और वो बेसिडोस्पोर आपस इन फ्यूचर में क्या करेंगे, न्यू अडल्ट जो एल्गी है, एल्गी फंजाई जो है वो क्या करेंगे, अपने आप में बनाएंगे। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल की। तो इसके अंदर हम स्मट का नाम लिया था मैंने, तो डिजीज का कर रहा था, क्लियर माइंड। अब बात करते हैं हम डिजीज या उसके एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल रीड कर रहे हैं, तो ना यूस्टेलिगो, ठीक है, क्या है यूस्टेलिगो, इसको हम बोलते हैं स्मट फंजाई। क्या बोलते हैं इसको, इसका अनदर नेम क्या है, स्मट फंजाई। दूसरा है हमारे पास पक्षिनिया। क्या है भाई, पक्षिनिया, पक्षिनिया। इससे हमें जो डिजीज का होती है ब्लैक रस्ट। क्या होती है भाई, ब्लैक रस्ट। क्या होती है, ब्लैक रस्ट। एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकस। क्या है प्यारे बच्चों, एग्रीकस। इसको बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं, जो कि इडिबल है, जो कि खाने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका हम कॉमन नाम क्या है, मशरूम है। तो ये जो स्मट है, ब्लैक रस्ट है, यह हमें व्हीट मस्टर्ड के अंदर भी डिजीज शो करता है, हमें दिखाई देती है। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है बेसिडोकार्पस फिनिश हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिए आगे के लिए भी, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। गुड लक, टेक केयर।